हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अलका आज आपके सामने कुछ बातें लेके आई हूँ, तो प्लीज़ उन पे गौर कीजिएगा। और उससे पहले मैं केवल यही चाहती हूँ कि मैं अभी तक अपने चैनल पे केवल डिशेस वगैरह लेके आती थी, लेकिन आज कुछ बातें ऐसी हैं ना कि जो इतनी मन में चुभ रही हैं, लेकिन उन्हें कहना मुझे ये लगा कि नहीं, बहुत जरूरी। अगर ये प्लेटफॉर्म है तो हमें यहाँ पे कहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए। तो यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को, इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शायद किसी के ये काम में आ सके, शायद मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं या किसी की आंखें मैं खोल सकूं। आप समझ रहे होंगे कि मैं आज यहाँ पे क्या बात लेके आई हूँ। मैं केवल आज यहाँ पे जो आजकल टीवी पे, न्यूज़पेपर पे एक ही खबर है, हाथरस का जो कांड है मनीषा के साथ में जो हुआ है उसको लेके। लेकिन ये तो चलो आज की बात है, क्या इससे पहले हमारे समाज में क्या ये कांड हुए नहीं है? ये कांड हुए हैं। और ये कांड आप निर्भया कांड को ही याद कर लीजिए कि उसका जस्टिस तो आज इतने सालों बाद उन सभी को मिला था। तो वो भी एक मतलब सीमा समृद्धि करके हैं जो इटावा की थी एडवोकेट, उन्होंने ही हमें दिलवाया। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, क्या मतलब न्याय दिलवाने के बाद क्या उस लड़की को न्याय मिला, या क्या ये जो समाज में हो रही है क्या ये सही चीजें हैं? क्या एक लड़की का जन्म मतलब एक गुनाह है कि आज हम हमारे समाज में अगर लड़की जन्म ले ले और जो भी कुछ हो उसके साथ में, तो क्या इस लड़की का मतलब इसमें पाप बनता है, या इस लड़की का इसमें गुनाह है कि वो इस समाज में पैदा हुई है? क्या हमने भारत में जन्म लेके क्या कोई गलती की है? नहीं गलती की है, क्योंकि समाज और ये सब जो हमारी देवी जो अब नवरात्रे आ रही हैं उनमें हम सभी बैठ के उस देवी की, उस स्त्री की ही पूजा करते हैं, एक नारी के रूप की ही हम पूजा करते हैं, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी हाथ जोड़ के नमन किया है। लेकिन इस देश में क्या है, जहाँ पे स्त्रियों की सबसे ज्यादा मतलब पूजा जाने वाला ख्याल है, वहीं पे ही सबसे ज्यादा जो दुर्दशा है वो एक औरत की ही है। क्यों है आखिरकार वो ये औरत की दुर्दशा? मैं केवल यही बात नहीं समझ पाई कि मैं भी आखिरकार एक लड़की हूँ, समझ नहीं पाई क्यों? क्योंकि शायद मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया जन्म लेके। जन्म लेना तो बहुत अच्छी, तो कुदरत की देन है कि हमने स्त्री का जन्म लिया। अगर एक स्त्री ही नहीं होगी तो फिर ये समाज, ये सब कुछ कैसे चल पाएगा? मुझे केवल यही बात समझ नहीं पा रही हूँ मैं आज तक। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो हम देख रहे हैं टीवी पे कि इस टाइप के कांड मतलब सुन के कुछ दिनों तक तो हमारी रूह कांपती है, हमारे मतलब सुन के ना दिमाग एकदम खराब हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है क्या इस समाज में, तो आप हम सभी है ना। मैं किसी भी विशेष जाति या किसी विशेष जगह का नाम या इंसान का नाम यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो समाज में देख रही हूँ मैं, वो सब कुछ देख के अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। ये चीज तो आप खुद भी समझ रहे होंगे कि आज चाहे हम न्यूज में पढ़ लें, चाहे न्यूज में सुन लें कि न्यूज़पेपर पे आए दिन ये खबरें आती हैं कि कभी किसी 2 साल की बच्ची के साथ में, 3 साल की बच्ची के साथ में, मतलब समाज में हमें ये कहा गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला सिस्टम। तो हम बेटी बचाएं तो कैसे बचाएं? हमने आज बचा ली, चलो हमारी बेटी 2 साल की, 4 साल की है, उसको घर में रख के मतलब चारों तरफ उसके घर वाले रह के उसको सेव कर लेते हैं। तो मतलब आज तो हमने कर ली 2-4 साल के लिए, उसके बाद फिर आप मतलब जहाँ बच्ची स्कूल जाने लगती है, जहाँ पे वो थोड़ी बड़ी होती है, 10-12 साल की होती, 13 साल की होती, वहीं पे कुछ मैं सभी के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ लोगों के बारे में कह रही हूँ जिनकी सोच इतनी भद्दी होती है कि वो औरत को औरत नहीं समझना चाहते, लड़की को लड़की नहीं समझना चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते आप? कि आपके घर में माँ बहन नहीं है जो आप इतना सब कुछ करने के बाद आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ नहीं किया? अरे कोर्ट आपको दे रही है इतने सालों बाद सजा, तो क्या उस लड़की को जिसके ऊपर ये सब बीती है उसके घर वालों पे क्या ये जस्टिस केवल किसी को फांसी दे देना है कुछ सालों की सजा देके? आप ये अगर चाहें कि नहीं जस्टिस मिल गया, क्या उस लड़की जो जा चुकी है उस दुनिया से, क्या उसे जस्टिस मिला? आप खुद सोचिए। हमने 2-4 साल तक तो अपनी बच्ची को घर में रख के पैक करके उसको बचा लिया। आगे क्या वो स्कूल नहीं जाएगी? आगे क्या उसकी शादी नहीं होगी? स्कूल जाने के बाद में क्या छेड़ाछाड़ी के आप सुन लीजिए, आए दिन केस में सुनने में आ जाते हैं। अगर किसी ने ज्यादा बदतमीजी की और किसी लड़की ने अगर उसका विरोध किया तो उसके साथ में आप एसिड अटैक सुन लीजिए। तो मतलब इसमें एक लड़की क्या करे? आप मुझे केवल ये बताइए, आप मुझे बताइए क्या करेगी लड़की? उसके बाद चलिए हमने यहाँ तक भी अपने आप को सेव करके रखा, उसके बाद क्या? उसके बाद शादी की, तो शादी के बाद भी हम रोज पढ़ते हैं, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जब हमने ये ना पढ़ा हो कि आज किसी लड़की को दहेज के लिए जला दिया गया, आज किसी ने फांसी लगा ली है परेशान होके। तो क्यों? आखिर हर चीज में एक लड़की ही क्यों?
कभी हमें ये ना सुना कि किसी लड़के ने एक लड़की के साथ में इतना अच्छा करते करते जान दे दी, या किसी लड़की ने इतना उसके ऊपर इतना अत्याचार किया कि उसने जान दे दी, या एक लड़की ने एक लड़के को छेड़ा तो उसने मतलब एसिड अटैक एक लड़की ने किया। नहीं सुना ना, तो फिर एक लड़की के ऊपर ये सब चीजें क्यों है? आज नहीं 2-4 साल बाद फिर एक कांड ऐसा ही होगा। निर्भया के बाद आज ये फिर हमने सुना, इसके बाद अभी किसी लड़की का और हुआ है। अब मैं हर किसी का नाम लेके यहाँ पे नहीं बोलना चाह रही, लेकिन ये बहुत मजबूरी फंस गई थी कि मैं आज यहाँ पे बोली। लेकिन आप हमें बताइए, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको संस्कार कौन देता है? सबसे पहले उसको संस्कार उसके माँ बाप देते हैं। मैं एक लड़की विशेष की नहीं बात कर रही, ये जो कांड कर रहे हैं वो एक लड़के हैं, लेकिन जो सह रही है वो एक लड़की है। तो मैं केवल ये कह रही हूँ कि जो लड़के हैं, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप अपने ऊपर लें कि हमारे लड़के तो हमारे लिए कहा जा रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे हर उस माँ के लिए कह रही हूँ जिसके पास संतान है, उन सभी भाइयों के लिए कह रही हूँ कि जो मतलब संस्कार देते क्या राम जी के राज में हम स्त्रियां सुरक्षित थी? राम जी के राज में भी स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कुछ वाहियात लोगों की वजह से। क्या सीता जी तो एक अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सुरक्षित नहीं कहा गया उन्हें? क्यों? क्योंकि वो भी एक स्त्री थी। सिर्फ इसी वजह से उनको तो कम से कम बख्शा जाता, लेकिन जब वो ही नहीं बख्शी गई तो हम तो एक आम नारी है यहाँ की। आम नारियों का तो कोई फिर अपना अस्तित्व ही नहीं है। बस बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, उनको फिर किसी और के हवाले कर दिया गया। जैसे कि एक औरत मतलब अब औरत ना होकर एक धान की खेती टाइप में हो गई है। जैसे एक धान की खेती भी एक जगह पे बोई जाती है, उसके बाद वो कहीं और लगा दी जाती है, तब उसका सब कुछ परिपक्व है। लेकिन हम औरतों के साथ में भी क्या है कि यहाँ पे हमने जन्म लिया, यहाँ के बाद हम किसी और के हवाले कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब औरत का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। शादी से पहले माँ बाप के हवाले होती है, शादी के बाद में वो अपने बच्चे और पति के हवाले हो जाती है। तो उसकी खुद की जिंदगी क्या है? उसकी कोई जिंदगी ही नहीं है। तो क्यों नहीं आज ही हम कम से कम आप लोग, कुछ लोगों के ये वीडियो काम में आ सके तो कम से कम मेरी भी बेटियां हैं। ऐसी बात नहीं कि मेरी बेटी नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं। तो मैं आज नहीं, मैं बहुत पहले से सिर्फ और सिर्फ मन में एक ही बात लेके बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी से एजुकेशन देके, चाहे कुछ भी हो, मैं उनको एजुकेटेड करवा के, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करवा के, लेकिन बचपन से ही उन्हें इतनी अपनी सेल्फ डिफेंस की भी उनको देनी पड़ेगी शिक्षा, पढ़ाई के साथ साथ में, कि वो अपना खुद बचाव कर सके। उन्हें हम जूडो कराटे सिखा सकते हैं, उन्हें मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। मैं भी आज इस वजह से इतनी परेशान हूँ कि मेरे आगे भी बेटियां हैं तो उनकी सेफ्टी भी करनी पड़ेगी। लेकिन हम कहाँ कहाँ जाके कर सकते हैं? हम हर जगह नहीं रह सकते उनके साथ में। इसीलिए हमें अपने ऊपर, इस समाज को अपने ऊपर, अगर हम सभी मिलके एक एक करके भी अगर ये सब कुछ सही करने की कोशिश करें तो शायद ये एक दिन सब कुछ सुधर सकता है। मैं समाज को नहीं सुधार सकती, लेकिन मैं अपने आप को तो सुधार ही सकती हूँ ना। क्या हम अपने आप को अगर सुधार लेंगे तो ये एक समाज नहीं बन जाएगा ना। तो प्लीज आप जो आपकी अपने घर में जिनकी छोटी छोटी अभी बच्चियां हैं, बड़ी हैं या थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं, प्लीज उनको सेल्फ डिफेंस की थोड़ी सी उन्हें कोचिंग दिलवाइए। जहां भी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उन्हें सिखाइए, उन्हें मजबूत बनाइए। अगर हम उन्हें मजबूत नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आज लड़कियां जहां चांद सितारों पे पहुंच चुकी हैं, वहाँ पे कुछ लड़कियां आज भी पर्दे के ही नीचे हैं, जिन्हें बोलने का अधिकार तो आप छोड़ दीजिए, घूंघट उठा के देखने का भी अधिकार नहीं है। तो वो भी तो हम ही जैसी औरतें हैं ना। क्या हमने ये सब कुछ देखा नहीं है? मैंने बहुत देखा है। मैं तो आज भी देखती हूँ कई लोगों को, जहां मैं शायद रह रही हूँ वहां की भी यही स्थिति है कि आज भी अगर घर के बाहर जाएंगे तो आप पर्दे में जाएंगे। घर के बाहर आप किसी से तो छोड़ दीजिए, घर में भी आप अपनी परमिशन से ज्यादा आप किसी अनजान, अगर कोई आपके घर में आता है तो आप उससे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। क्यों? ये समाज आज भी इतना ही है। एक जहाँ चांद की तरफ पहुंच चुका है और जहाँ पहुंच चुकी है औरत, वही आज भी ये बहुत जगहों पे ये हाल है कि जहाँ पे आज भी औरत पर्दे में ही है, घूंघट के अंदर ही है। तो है ना आज भी इतना अंतर। जहाँ राम राज की मैं बात कर रही थी, वहां पे आज इस कलयुग में तो औरतें कैसे हो सकती सुरक्षित, लेकिन इस कलयुग में अगर हम औरतें चाहें तो क्या नहीं कर सकती। मैं ये चाहती हूँ कि हम औरतें आज अपना खुद का बचाव करें, अपनी खुद की मन की बात बोले, बात को रखें कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शादी से पहले माँ बाप के हवाले रह के उन्होंने जो शिक्षा दी, जो सब कुछ किया, एक टाइम आया कि लो 17, 18, 19 की आप हुई तो अब पराए घर जाना, वहां पे सब कुछ करना। क्यों? मतलब हमें कुछ भी कहने और सुनने का, कुछ भी अपनी लाइफ जीने का कोई अधिकार ही नहीं है कि माँ बाप ने चाहे वैसा वहां पे कर लिया, शादी के बाद आपको पता है कि सब कुछ सही हो जाए।
क्या आपको पता है कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा है? आप कैसे हाथों में दे रहे? केवल आपने घर बार देख लिया, लड़का देख लिया, कि ऊपर से तो देखा, अंदर से तो नहीं देखा ना हमने किसी के भी बारे में कि भाई वो कैसा है कैसा नहीं है। हम अगले की शक्ल सूरत उसके बारे में केवल 1-2 मुलाकात में आप नहीं जान सकते हैं। तो बस शादी के बाद आपने छोड़ दिया दूसरों के हवाले पे, तो दूसरों ने उनका मन है जिए तो जिए, नहीं जिए तो नहीं जिए, तो कोई बात नहीं। मेरी भी बच्चियां छोटी हैं, लेकिन मैं आज बस ये दृढ़ संकल्प इस प्लेटफॉर्म पे ले रही हूँ कि मैं उन्हें सेल्फ डिफेंस उनको पूरा दूंगी, जो कुछ भी मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। क्योंकि ये जो आजकल समाज में पर्दे में चल रहा है ना, उसे देख के इतना मन का चोट रहा है ना मेरा, कि अगर आज शायद मेरे बस में होता तो मैं क्या करती क्या नहीं। तो बस इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है। तो प्लीज अगर ये थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगे और थोड़ा सा भी हो जाए, किसी के काम में आ जाए, तो मैं बहुत 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 अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि कम से कम हमारा ये जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान देश में क्या है कि यहाँ पे केवल लड़कियों से ही पूछा जाता है कि आप कब आ रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं, इतने टाइम पे आप क्यों निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्यों जा रही हैं, क्यों किसी से बात कर रही हैं। लेकिन लड़कों से कोई ये सवाल पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। अगर लड़का 12 बजे भी आता है तो कोई बात नहीं, लड़का है आ सकता है। अगर किसी की लड़की शाम को 8 बजे भी घर के बाहर जाके वापसी कर रही है तो भैया बहुत छूट है। उनके घर वाले पता नहीं क्यों नहीं है उनको वो करते हैं। बताओ 8 बजे घर के अंदर आ रही है, बताओ कहाँ थी, क्या कर रही थी। 100 सवाल, और 100 सवाल वो छोड़ दीजिए, कवारे की तो छोड़ दीजिए, आप शादी के बाद भी ये स्थिति आज भी कई औरतों के आगे है कि वो अपनी मर्जी से घर के बाहर ना जाके घर के अंदर भी अगर आएंगी तो उनको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि इतनी देर कहाँ हुई। वो अपनी मर्जी से ना तो किसी से बोल सकती है ना उठ सकती है। तो प्लीज ये जो हमारा पुरुष प्रधान देश है, बहुत अच्छी बात है कि ये पुरुष प्रधान है, लेकिन आज हम औरतें भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के ना चलें तो ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। अगर इनके घर बार एक स्त्री ना संभाले तो ये अपने लिए एक टाइम का खाना भी नहीं बना सकते अगर हम इनका साथ ना दें। तो ये कैसा पुरुष प्रधान देश है? पुरुष प्रधान का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो। लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारा समाज मतलब पुरुष प्रधान को छोड़ दीजिए, अगर हम स्त्री प्रधान भी बन जाएं तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियां भूल के, क्या स्त्री इतना मतलब अपने बारे में सही फैसले नहीं ले सकती कि वो सही से चल सके, अपना निर्णय सही से ले सके? आज भी हम कुछ सोचते हैं तो जब तक हम अपने हस्बैंड को या अपने पिताजी को या जो घर में रह रहा है बड़े उसको ना बताए तब तक हम कोई स्टेप आगे नहीं ले सकते, अपना फैसला नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं चाह रहे हैं, हम खुद नहीं आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा ना। आज हमारी बच्चियां हैं, लड़के भी हैं जिनके अभी बच्चे हैं, उन्हें संस्कार तो हम ही दे रहे हैं, उन्हें संस्कार हम ही दे रहे हैं। तो उन्हें इतना सिखाइए कि वो स्त्री जाति का सम्मान करें, उनको आगे बढ़ाने कम से कम हर स्टेज पे जहाँ औरत, जहाँ लड़की, जहाँ कोई भी हो XYZ, कि वो उनका सम्मान कर सकें। सिखाएंगे हम ही तभी तो सीख पाएंगे। नहीं सिखाया अभी तक। क्यों? लड़के जो कर रहे हैं वो सही है, क्यों लड़के कर रहे हैं जो सब कुछ सही है? नहीं, हमें भी जो करना है वो बिल्कुल सही आज के बाद हमें ये सिखाना है कि हमारी लड़कियां भी, उन्हें हम अच्छे से पढ़ाएं, उन्हें लिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें हर चीज वो दें जो वो चाहती हैं, जो वो हर चीज करें उनके साथ में जिसके वो लायक हैं। उन्हें हम जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट सब कुछ सिखाना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए। जब तक उनके अपने पैरों पर वो खड़ी ना हो तो हमें उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कुछ बन जाए, उसके बाद उन्हें अगले के हाथों में सौंपना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ के बराबरी से उनके अपने कदम बढ़ा के वो भी कुछ आगे कर सकें। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर कुछ मेरी बातें अच्छी लगी हो और जिसको बुरी लगी हो तो प्लीज उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, लेकिन जिसको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि जो कुछ भी बातें आप उनसे सहमत हैं। तो फिर चलती हूँ मैं, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।